हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रही थी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, बट अब मेरी वीडियोस आपको टाइम पे और रेगुलर मिलेंगी। आज का मेरा टॉपिक हमारे असेंशन से ही रिलेटेड है और आज का मेरा टॉपिक अटैक के बारे में। वैसे तो अटैक के बारे में मैंने बात करी है, लेकिन आज हम डिटेल में बात करेंगे। मैं पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये वीडियो इस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है ताकि आप अवेयर हो सकें कि आपको अटैक कहाँ कहाँ और कैसे किया जाता है, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। क्योंकि जब हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे फॉर्म में अटैक्स हमारे आगे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अटैक होता है विजुअल अटैक। तो विजुअल अटैक में क्या होता है? ये अटैक विजुअली होता है, यानी कि जो हम देखते हैं उसके थ्रू अटैक करना। अब ये कैसे होता है? अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, आप टीवी देखते हैं, आप फ़ोन यूज़ करते हैं। आजकल फ़ोन हर कोई यूज़ करता है, क्योंकि फ़ोन सिर्फ कॉल करने के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे पर्पस के लिए होता है। इवन अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो आप देखते होंगे नीचे कुछ एड्स आ रहे हैं, या आप देखना चाहें या ना देखना चाहें, कुछ ना कुछ स्क्रीन पे चल रहा होता है। कई बार हम गूगल करके किसी पेज पे जाते हैं, वहाँ पे भी कोई ना कोई ऐड चल रहा होता है। तो ये जो विजुअली जो एड्स दिखाए जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस को हिट करने के लिए। जब आप बार बार एक ही चीज़ देखोगे तो वो चीज़ आपको इम्पैक्ट करेगी। और ये एक बहुत सटल, बहुत छोटा फॉर्म है अटैक का, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हम सिर्फ जब सोते हैं तभी अपनी आंखें बंद रखते हैं और दिन भर हम कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। हमारे आसपास भी जो हमें दिखाया जाता है वो भी अटैक का ही फॉर्म है। हम सोचते हैं अटैक कहीं बाहर से आएगा, कोई बहुत बड़ा ऐसा अटैक होगा हमारे ऊपर, पर इसी छोटी छोटी चीज़ों में वो अटैक छुपा होता है जो एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो विजुअली जो हम चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो अटैक करता है हमारे ऊपर, और जिससे हमारी असेंशन की जर्नी स्लो हो सकती है। अगर आप न्यूज़ उठा लो तो वहाँ पे आपको मार काट, ये यहाँ पे बम गिर रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, इस तरह की निगेटिव चीज़ें ही मिलेंगी, क्योंकि ज़्यादातर जो एक्साइटमेंट है वो सेल होती है। तो ये लोग भी उस तरह की खबर दिखाना चाहते हैं जिससे एक्साइटमेंट पैदा हो, और ये विजुअली आपको अटैक करता है। आपकी जो शांति होती है भंग होती है। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये इम्पैक्ट पड़ जाता है कि ऐसा ही हो रहा है, दुनिया में ऐसा ही हो रहा है, हर चीज़ गलत ही हो रही है। आप जो बाहर देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके इनर वर्ल्ड पे। अगर आप कोई सीरियल भी देख रहे हैं, डेली सोप देख रहे हैं, उसमें भी सटल फॉर्म में बहुत निगेटिविटी आपके अंदर डाली जाती है। कॉमेडी शोज़ हो गए जहाँ पे बॉडी शेमिंग को जोक की तरह दिखाया जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो विजुअल अटैक्स में आती हैं। और कई बार हम ये सोचते हैं कि देखने से क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई कॉमेडी शो देख लेते हैं, कोई इस तरह का सीरियल देख लेते हैं। लेकिन वो सटल वे में किस तरह से हमें मैनिपुलेट करता है, किस तरह से वो एक अटैक है, वो हमें पता ही नहीं चलता। तो जो भी हम आँखों से देख रहे हैं ना, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं अपने आँखों से, उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी कुछ निगेटिव कंटेंट आप कंज्यूम ना करें, कभी भी कुछ ऐसा कंज्यूम ना करें, ऐसा कुछ ना देखें जो आपके ऊपर गलत प्रभाव डाले। अगला अटैक है ऑडियो अटैक। किस तरह ऑडियो के फॉर्म में हमें अटैक किया जाता है? कई लोग वीडियोस देखते नहीं हैं पर वो सुनते हैं। तो अगर आप सुन रहे हैं तो जो निगेटिविटी बोली जा रही है वो आपके कानों तक पहुंच रही है, और कानों के थ्रू वो आपके माइंड में जा रही है और आपके माइंड को मैनिपुलेट कर रही है, आपके माइंड को दूषित कर रही है। बहुत लोगों को म्यूज़िक का शौक़ होता है और ये अच्छी बात भी है, म्यूज़िक बहुत एक ग्रेट थेरेपी है। लेकिन जो आजकल के गाने चल रहे हैं, अगर आप उनके लिरिक्स सुनेंगे तो वो बहुत ही भद्दे
और बेकार लिरिक्स होते हैं, लेकिन कई बार जो उनकी ट्यून होती है वो बहुत कैची होती है, वो 10 जगह बज रही होती है। तो हम क्या करते हैं ना, वो ट्यून के लिए हम वो गाने सुनने लग जाते हैं। तो ऑडियो फॉर्म में एक तरह से अटैक है और एक तरह से नॉर्मलाइज किया जा रहा है एक गंदगी को, जो हमें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और हम उसको कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज कर दे रहे हैं एक गाने के फॉर्म में। अच्छा कोई नहीं, है तो गाना है ऐसा सोच के। अगर आप कुछ अभी रिसेंट गानों के लिरिक्स उठाएंगे तो कुछ कुछ गाने अच्छे हैं, पर कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में तो बात ही नहीं की जा सकती है, बहुत ही गंदे और घटिया, और जिनमें बहुत गंदे तरह का मैनिपुलेशन है, और कई बार तो उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही अश्लील होती है। तो इस तरह के ऑडियो अटैक से आपको बचना चाहिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगी, वो है सबलिमिनल मैसेजेस के थ्रू अटैक करना। ये भी एक ऑडियो फॉर्म का ही अटैक है। अब सबलिमिनल मैसेजेस क्या होते हैं, वो एक ऐसा मैसेज होता है जो आपके सबकॉन्शियस में डायरेक्टली जाता है। तो ऑडियो फॉर्म में अटैक का ये तरीका बहुत पुराना है। तो अगर आप कोई सा भी सबलिमिनल ऑडियो भी सुन रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी मैसेजेस आपके अंदर जा रहे हैं वो सही हैं या नहीं, ऑथेंटिक हैं या नहीं। पास्ट में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे लोगों ने अपने गानों में या ऐसे सबलिमिनल्स में गलत गलत मैसेज डाल के मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। तो आप कोशिश करें कि इस तरह के अटैक से अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि बार बार जब एक चीज़ रिपीट होती है तो वो आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है, और आप चाहें या ना चाहें लेकिन वो आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होने लगती है, यानी कि आपकी लाइफ में वो सच होने लगता है, क्योंकि अब वो आपके सबकॉन्शियस में चली गई है। तो ऑडियो अटैक से भी हमें अपने आप को सेफ रखना है, और हमें ज़्यादा ऐसी चीज़ों में इंडल्ज नहीं होना, ऐसी चीज़ों में नहीं जाना जहाँ पे ऑडियो के फॉर्म में हमारे ऊपर अटैक्स हों। अगला है सबकॉन्शियस अटैक। इसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट किया जाता है, और हम सब जानते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी हमारा जो अवचेतन मन है, उसके अंदर अगर कोई चीज़ चली जाती है तो वो पैटर्न हमारी लाइफ में दिखने लग जाता है। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को अटैक करना इनका सबसे फेवरेट काम है। और ये सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड को ही अटैक और उसको हैक करने की कोशिश करते हैं। अब ये कैसे करते हैं सबकॉन्शियस माइंड पे अटैक? ये ऑडियो फॉर्म में भी कर सकते हैं, ये विजुअल फॉर्म में भी कर सकते हैं, ये ऑडियो विजुअल दोनों का यूज़ कर सकते हैं, ये जो हमारी सोसाइटी है उसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे एक नैरेटिव्स बने हुए हैं, जैसे मर्द को दर्द नहीं होता और औरत को ऐसा होना चाहिए। इस तरह के जो नैरेटिव्स हैं, इस तरह के जो पैटर्न्स हैं, ये भी एक तरह से अटैक होते ही हमारे माइंड में अब ऐसे बैठ गए हैं कि हमें ये बहुत नॉर्मल लगता है। तो इस तरह के जो अटैक्स होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ख़राब करने के लिए होते हैं, क्योंकि हम जब भी साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के सारे पैटर्न को तोड़ते हैं। लेकिन ये जो अटैक होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तरह तरह का कचरा डाल के, तरह तरह के पैटर्न्स डाल के हमें आगे असेंड नहीं होने देते। इनफैक्ट ये असेंशन के बारे में भी इतने सारे भ्रम हमारे अंदर डाल देते हैं कि सबकॉन्शियस में वो पैटर्न बन जाता है और वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। ये सबसे ख़तरनाक फॉर्म ऑफ अटैक है, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको सेफ रखना है तो आपको ऐसे अटैक से बचना होगा। आपको ऑडियो अटैक से बचना होगा, आपको विजुअल अटैक से बचना होगा, और आपको अपनी मेंटल डाइट है वो बहुत क्लीन रखनी होंगी, यानी कि आपको निगेटिव थॉट पैटर्न में नहीं जाना है, और आपको विक्टिम माइंडसेट में नहीं जाना है, और आपको बिल्कुल मौका नहीं देना है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को कोई हैक करे या उसके ऊपर अटैक करके उसके अंदर कोई नया पैटर्न क्रिएट करे। और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो नो मैटर व्हाट आप कुछ भी कर रहे हो, पर आप किसी भी तरह से अपने दिमाग को इतना शांत नहीं रख सकते। मेडिटेशन का कोई विकल्प नहीं है, और यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नए पैटर्न्स क्रिएट ना हो और पुराने पैटर्न्स टूटे, तो आपको मेडिटेशन करना होगा।
जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और अपनी जो डाइट है ना, अपने माइंड की डाइट, कि आप क्या देख रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं आँखों से, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ड्रीम अटैक के बारे में तो मैंने पहले भी काफ़ी बताया है कि कैसे ड्रीम में आके हमारे ऊपर अटैक किया जाता है, साइकिक अटैक किया जाता है। ड्रीम में आपके रिश्तेदार बन के आते हैं या मरे हुए रिश्तेदार बन के आते हैं, और किस तरह से आपको गलत रास्ते पे चलाने की ये कोशिश करते हैं। कई बार देवी देवता का फॉर्म लेके आते हैं, एंजल बन के आते हैं। इसके बारे में जो मेरी डिटेल वीडियोस है वो आप देख सकते हैं। तो ड्रीम में जो भी अटैक आते हैं उसके लिए मैंने आप लोगों को प्रोटेक्शन मेडिटेशन दिया था, या अगर आप अपना कोई प्रोटेक्शन लेते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि जब आप सो रहे हैं तो आपके ऊपर कोई अटैक ना हो, क्योंकि इस समय जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। और ये वाले टाइम में जब हम सो रहे होते हैं तो हम अपने होश में यानी उस कंट्रोल को खो देते हैं, और ये टाइम उनके लिए बहुत इजी होता है हमें मैनिपुलेट करने का। और इसीलिए ड्रीम में अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए और इनसे बचना चाहिए। अगला अटैक है फॉल्स लाइट अटैक। ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, जितना आप सोच नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा। मैंने एक वीडियो बनाई है फॉल्स लाइट के ऊपर, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि ये क्या है। फॉल्स लाइट का मतलब होता है आपको दिख तो रहा है सब कुछ पॉजिटिव है, बातें भी पॉजिटिव चल रही हैं, लेकिन वो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। जनरली जो फॉल्स लाइट है उसका एजेंडा यही होता है कि जो सही रास्ते पे जा रहे हैं यानी जो साधना के मार्ग पे जा रहे हैं उनको भटका देना, उनको इस भ्रम में डाल देना, उनको समझ ही ना आए कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पे कुछ ग्रुप्स भी ऐसे हैं जो मेडिटेशंस करवाते हैं और काफ़ी लोग करते भी हैं, लेकिन उसमें भी अटैक्स होते हैं उनके ऊपर। जब वो एक साथ जुड़ के कुछ काम करते हैं और वो आपको कुछ कुछ ऐसी विधि करने बोलते हैं, या आपको किसी को बुलाने के लिए, किसी को इनवाइट करने के लिए बोलते हैं, तो कई बार हो सकता है वो किसी ऐसी एंटिटी को इनविटेशन देने के लिए बोलें जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए अगर आप कभी भी जब मेडिटेशन कर रहे हो या खुद से भी कर रहे हो तो आपको हर किसी को ऐसे इनवाइट नहीं करना है, अपने मेडिटेशन में नहीं बुलाना है। बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है कि ऐसे ही किसी से हेल्प मांग लेना, यानी किसी भी एंटिटी को बुला लेना। और बहुत सारे चैनल्स भी ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि हम चैनलिंग कर रहे हैं, ये हमें चैनल हुआ ये मैसेज। बट मैंने पहले भी बोला है कि चैनल मैसेज या तो डेली आते नहीं हैं और रेगुलरली नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं और हर किसी को नहीं आते, उसका एक लेवल होता है। तो चैनल मैसेज के नाम पे 90% लोग जो है वो लोअर डायमेंशनल बीइंग को ही चैनल कर रहे हैं। और आजकल फॉल्स लाइट अटैक जो है वो बहुत ख़तरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जब मेडिटेशन कर रहे हो तो आप अपनी मेडिटेशन करो, खुद अकेले करो। कोशिश करो कि आप कोई भी ग्रुप मेडिटेशन ज्वाइन ना करें, और अगर आप ज्वाइन करते भी हैं तो आप वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ को या किसी को भी ऐसे इनवाइट ना करें। सिर्फ आप अपने हायर सेल्फ को और जो जिनको आप अपना ईस्ट मानते हो, जो आपके अगर कोई गुरु हैं तो आप उनको इनवाइट करके और मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे और किसी भी बीइंग को ऐसे इनवाइट ना करें, क्योंकि ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। और इस तरह इनवाइट करके आप उस बीइंग को परमिशन दे दोगे, और ऐसे कुछ केसेस मेरे पास भी आए हैं। तो इसीलिए ये आपको वार्निंग मैं दे रही हूँ कि इस चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े कि हम इसको चैनल कर लें, उसको चैनल कर लें। आपको चैनलिंग बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, और बिल्कुल भी किसी हायर बीइंग को भी अभी आपको इनवाइट नहीं करना। आपको सिर्फ अपने हायर सेल्फ को ही इनवाइट करना है, अपने गुरु को और आपके जो ईस्ट हैं उनको। इसके अलावा और आपको किसी को भी इनवाइट नहीं करना, किसी से भी मदद नहीं लेनी, किसी को भी आपको इवोक नहीं करना है। फॉल्स लाइट अटैक इसलिए भी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है क्योंकि इनिशियली आपको ये पता ही नहीं चलता है कि ये कोई फॉल्स लाइट है, क्योंकि सब कुछ बहुत प्यारा, बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा दिख रहा होता है, और आप इनके जाल में फंस जाते हो।
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम तो बहुत हाई लेवल पे हैं अभी मेडिटेशन के, तो हम नहीं फंस सकते, लेकिन बहुत ऐसे लोग भी फंस रहे हैं। तो अनटिल अनलेस आपका थर्ड आई बिल्कुल खुला हुआ हो और आप एकदम क्लियर कट ना देख सको, तब तक आपको थोड़ा अपने आप को सेफ रखना है। अगर आप कुछ भी मेडिटेशन ज्वाइन कर रहे हो तो आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, अपना प्रोटेक्शन आप लेके चलो, और ऐसे आपको इनवाइट नहीं करना। अब आने वाले हो सकता है कुछ दिनों में, या हो सकता है 1 साल में क्लियर हो जाएगा ये फॉल्स लाइट एजेंडा भी। और बहुत सारी ऐसी संस्था भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनके चेहरे से नकाब हटने वाला है। अगला है सोल हैकिंग। इसके बारे में मैं पहले तो बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पे हर किसी को इस अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, आप मेडिटेशन के किसी भी लेवल पे हो, आप अपने अवेकनिंग के किसी भी लेवल पे हो, सोल हैकिंग पॉसिबल है। सोल हैकिंग क्या होती है कि आपकी सोल को, यानी आपके कॉन्शियसनेस को ऐसे हैक कर लिया जाता है, और आपका बॉडी तो है लेकिन उसको चला कोई और रहा होता है। वो हायर बीइंग भी हो सकता है और वो लोअर डायमेंशनल बीइंग भी हो सकता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जो हायर बीइंग होते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि जो हायर डायमेंशन बीइंग्स हैं वो सारे ही पॉजिटिव हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 11.5 डायमेंशन तक निगेटिविटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। बहुत कम है, बहुत सटल है, बट करती है। और बहुत सारे ऐसे बीइंग्स भी हैं जो ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे हैं, जिनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगी रावण के पास आप देखें तो 10 महाविद्या का ज्ञाता था, शिव का परम भक्त था, उसने शिव तांडव स्रोत रचा, तो इतना ज़्यादा ज्ञानी था, इतनी पावर थी उसके पास। तो इस तरह के बीइंग्स भी हैं जो बहुत पावरफुल हैं, आप नहीं समझ पाओगे, और वो आपकी सोल को हैक कर सकते हैं। लेकिन इससे बचने का तरीका यही है कि आपको कभी भी किसी भी बीइंग को अपने आप को चलाने की परमिशन नहीं देनी। भले ही आपको कितना भी वो बीइंग अच्छा लगे, आपको एंजल की फॉर्म में दिखाई दे, आपको कैसे भी फॉर्म में दिखाई दे, आपको ऐसा लगे कि नहीं डायरेक्ट भगवान ही उतर के आ गए हैं, अगर आपको मेडिटेशन में ऐसे अनुभव हो रहे हैं, कोई बीइंग आ गया, कोई भगवान आ गए, आपको माँ के दर्शन हो गए, आपको शिव दिख गए, तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है। आपको उनको परमिशन नहीं देनी। कोई भी आपसे अगर परमिशन मांग रहा है ना कि वो कुछ अच्छा काम करना चाहता है आपकी बॉडी को यूज़ करके या आपकी सोल को यूज़ करके, तो आपको ये परमिशन नहीं देनी है। आपको इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है। और जब तक आप परमिशन नहीं दोगे ये हैकिंग नहीं हो सकती है। इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को मना करती हूँ। इसीलिए मैंने पहले भी चैनलिंग वाले टॉपिक को ज़्यादा बताया नहीं था, और क्योंकि बहुत सारे क्या 99% लोग गलत ही चैनल कर रहे हैं। जो रियल चैनलिंग है वो बहुत बहुत रेयर है और कभी कभी ही आती है। तो ये सोल हैकिंग का केस भी हो सकता है। तो हमारा असेंशन डिले क्या बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा अगर आपकी सोल हैक हो जाती है। हो सकता है 5 साल 10 साल के लिए आपकी सोल को हैक किया जाए, फिर छोड़ दिया जाए, लेकिन तब तक आपकी जो जर्नी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो इसीलिए ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत लोगों की आदत होती है ऐसे साइन मांगने की, मुझे ऐसे साइन दे दो, मुझे ये दिखा दो, मुझे वो दिखा दो। आपको नहीं पता कि आपको जो दिखा रहा है वो कौन दिखा रहा है। तो आप खुद सोचो, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो सही नहीं है। और जब कोई थोड़े अच्छे लेवल पे चला जाता है मेडिटेशन के, तो उसको ऐसा लगने लगता है कि अभी मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन ये वाला जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा भ्रम में डालने वाला होता है। यहाँ पे ही ये सारी चीज़ें होती हैं और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है। तो अपने दिमाग को आपको शांत रखना है, और चाहे आपके सामने देवी देवता भगवान कोई भी आ जाए, आपको उनको परमिशन नहीं देनी। और आपको ड्रीम्स में भी जो एंजल वेंजल दिखाई देते हैं, भगवान ये सब दिखाई दे रहे हैं, आपको प्लीज़ समझना है कि ये सब आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है।
तो इस तरह से आप अपनी सोल हैकिंग को बिल्कुल बचा सकते हो, क्योंकि आपकी परमिशन के बिना ये संभव नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ताकि बाकी लोगों को भी इन अटैक्स के बारे में नॉलेज मिले। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।